Good morning, students. Today I am going to teach about the summary of the Beehive first chapter, The Fun They Had. The Fun They Had is the story tries to show that what may happen after 100 years. It is about the year 2157. Unlike today, children don't go to school nor are they taught by human teachers. Rather, they learn on mechanical teachers like computers or television screens. The story deals with two children. The first, Tommy, 13 years age, and the next is the Margie, 11 years old. One day, Tommy finds an old book. The children find it strange that, unlike on the computer screen, the words on the paper do not move. They are still and can be read again and again. They are surprised to learn that there was a time when children from the neighborhood went to a school where they read, played together. They laughed and screamed. They were taught by human teachers. They had classmates and friends with whom they discussed their homework. They left together when the school was over. On the other hand, Margie and Tommy learned on mechanical teacher. Homework is inserted in a slot and checked with no time. Margie is not performing well in geography as the geography sector of the machine has got too quick to be followed by her. The country inspector is called and he rectifies the fault. But Margie is reluctant to learn on her mechanical teacher. Margie hates it and laments the fact that studying in old schools with classmates shouting and laughing, playing was real fun which she would always miss. This is the summary of the chapter The Fun They Had. दरअसल इस स्टोरी में आज से सैकड़ों साल भविष्य के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि आज से सैकड़ों साल के बाद स्कूल का कंडीशन कैसे होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये स्टोरी भी दो बच्चों से स्टार्ट हो रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। फर्स्ट है टॉमी जो 13 साल का है, दूसरी एक लड़की रहती है मार्जी जो 11 साल की रहती है। आज की तरह भविष्य में पढ़ाई, जैसे हम लोग टीचर्स जैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वैसा पढ़ाई भविष्य में नहीं होगा। भविष्य में पढ़ाई मैकेनिकल टीचर्स जैसे भाई कंप्यूटर या टेलीविज़न स्क्रीन के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जैसे आप लोग पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में जो वर्ड्स लिखा हुआ रहता है वो एक जगह फिक्स्ड रहता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे डिस्प्ले बोर्ड पे आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जो नोटिस आता है या टेलीविज़न के नीचे कोई एडवर्टाइजमेंट आता है वो रनिंग होता है। ठीक उसी तरह फ्यूचर में इस तरह का पढ़ाई होगा। तो फ्यूचर के दो बच्चे पास्ट के समय के एक बुक उनको मिलता है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है स्कूल के बारे में। तो मार्जी और टॉमी इसको डिस्क्राइब करते हैं, बुक के बारे में पढ़ते हैं। पढ़कर वे लोग जानते हैं कि उस समय के लोग कैसे पढ़ते थे। उस समय हैंड रिटेन बुक्स हुआ करता था जो कागज़ में छपता था, वर्ड्स एक जगह फिक्स्ड होते थे, लोग उसको बार बार वही चीज़ पढ़ते थे। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि भविष्य में जो स्कूल होगा वो अपने ही एक एक स्टूडेंट्स अपने ही घर में होगा। जैसे आजकल स्कूल है जहाँ पर एक एरिया या अदर्स एरियाज़ के बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं, वे लोग एक साथ आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, आपस में होमवर्क डिस्कस करते हैं। ऐसा फ्यूचर में नहीं है। इसीलिए वे लोग इस बात से मार्जी और टॉमी ये सोचते हैं कि पास्ट के बच्चे कितना अधिक हंसी मजाक करते थे, इसलिए इसका टाइटल रखा गया है द फन दे हैड। धन्यवाद।